वेलकम स्टूडेंट, माय नेम इज सौरभ और स्वागत है आपका स्टैंड अप क्लासेस में। आज हम 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सारे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो बेसिक फंडामेंटल कौन से हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि मास। मास क्या होता है? मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन सिंबल होता है उसे हम एम से डिनोट करते हैं। लेंथ। लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर। और इसका जो डायमेंशन सिंबल होता है उसे हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम। टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन सिंबल होता है उसे हम टी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन, ठीक है। केल्विन। और इसको जब हम डिनोट करते हैं डायमेंशन सिंबल में तो के से या फिर थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से होता है करंट। करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल। और इसको हम डिनोट जब करते हैं डायमेंशन सिंबल, वो भी हम मोल से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसकी अगर हमें जानकारी होगी तो जब हम डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए हमें वेलोसिटी का निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन हमें निकालना है। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है? आपका लेंथ ही तो होता है। तो लेंथ का जो डायमेंशन सिंबल है वो क्या है? एल। और टाइम का क्या है? टी। टी की पावर कितना होता है? वन। जब ये ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? एल टी माइनस वन, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक उसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें एक्सीलरेशन का डायमेंशन, ठीक है, एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का भी हमने निकाला। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। और फिर टाइम का क्या है? टी। टी की पावर कितना है? वन। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू, ठीक है। आसान है, ठीक है। अगर हम इसी तरह फोर्स का डायमेंशन निकालना चाहें तब कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास क्या होता है? मास का सिंबल क्या होता है? डायमेंशन सिंबल एम। अभी आपने ऊपर देखा था। और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी। देखिए एक्सीलरेशन हमने निकाला था, क्या निकाला था? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का हमने क्या निकाला था एक्सीलरेशन का? एल टी माइनस टू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एल टी माइनस टू, ठीक है। तो अगर हम फोर्स का डायमेंशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये एम एल टी माइनस टू, ठीक है। आसान है ना? अगर हमें बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे से पता है और फॉर्मूले हमें अच्छे से तैयार है तो हमें डायमेंशन निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। वर्क का अगर हमें डायमेंशन निकालना हो तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
होता है ना। तो फोर्स का हमने अभी निकाला, फोर्स का क्या है, mLT-2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, L। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल की होती है वही तो होती है, और डिस्टेंस का क्या होता है L, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L पे पावर कितना होता है 1, और यहाँ पे एक L है, इस पे भी पावर कितना है L, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे L स्क्वायर, क्या हो जाएगा mL²T-2, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरह से अगर हमें प्रेशर का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का हमने निकाला था, क्या होता है, फोर्स का हमने डायमेंशन क्या निकाला था mL/T-2। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीड्थ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे mL/T-2, और लेंथ का क्या होता है L, और ब्रीड्थ का क्या होगा, ब्रीड्थ भी क्या होता है आपका, लेंथ ही तो होता है, तो ब्रीड्थ भी हम क्या लिखेंगे L ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका mL/T-2 अपॉन L², ठीक है। एक L से एक L कट जाएगा, आपका क्या बचेगा mL/T-2, और ये एक L जो बचा था यहाँ पे वो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका L-1, ठीक है, mL-1T-2, ठीक, समझ में आया। इसी तरह अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का निकालना हो डायमेंशन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज Q इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो करंट का सिंबल क्या होता है, डायमेंशन सिंबल का हम लोग जानते हैं, करंट का सिंबल होता है ए। हम लोग इससे पहले हम लोग देखा था करंट का जो डायमेंशन सिंबल होता है वो ए होता है, और टाइम का सिंबल क्या होता है टी। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा ए टी, ठीक है, समझ में आया। फिर इसी तरह अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mR², ठीक है। इसमें m क्या होता है मास, मास ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो मास ऑफ पार्टिकल मास को हम किससे डिनोट करते हैं m से। r क्या होता है, उस पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम किससे बात करते हैं l से, डिस्टेंस को हम l से डिनोट करते हैं। तो इसमें कितना r² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L², ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका mL², ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे, कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिनकी जानकारी अगर हमें होगी तो हमें डायमेंशन के जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने इस वीडियो में सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम पीडीएफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि किस किस तरह के डायमेंशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन को जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो। थैंक यू।